हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की बुक है 9th क्लास मैथ की। एक्सरसाइज है 9 MCQ, चैप्टर नंबर 9 है। उसके लास्ट में एक्सरसाइज है। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। और क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम यहाँ 18th। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक आपसे पूछ रखा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, विच इज ट्रू। चार ऑप्शन है आपके पास। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है अ ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स। एक ट्रायंगल के दो से मतलब दो राइट एंगल रख सकता है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए, अगर मान लिया कोई भी ट्रायंगल हमने लिया, चाहे वो कैसा भी हो, ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री, मान लेते हैं, वैसे तो एक्यूट नज़र आ रहा है, मान लेते हैं 90 डिग्री है, तो 90 इन दोनों को जोड़कर ही आपको 180 डिग्री मिलता है। जबकि ट्रायंगल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, और इन दोनों का जोड़ ही 180 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री तो नहीं हो सकता ना, है ना कुछ तो होगा ये, अगर ट्रायंगल बना रहा है तो। और फिर अगर ये दोनों 90 डिग्री हो तो ये दोनों ही आगे जाकर के कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, दोनों लाइन सेगमेंट आगे बढ़ते रहेंगे, पैरेलल रहेंगे ना ये, और पैरेलल तो आपस में मिलते नहीं है, तो ट्रायंगल कहाँ से बनेगा। इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो चीज़ देख लेते हैं। अ ट्रायंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स। एक ट्रायंगल के दो ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं, तो ये बात भी गलत है। जैसे 90 नहीं हो सकते, तो ऑब्ट्यूज तो 90 से ज़्यादा ही होते हैं। मान लेते हैं 90 के जस्ट बाद होल नंबर 91 आता है, ये 91 है, ये भी 91 है, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 182 डिग्री, है ना। तो ये अगर मान लिया ऑब्ट्यूज होते हैं ना, तो एक जाएगा इधर की तरफ, एक जाएगा इधर की तरफ। जब दोनों का ही डायरेक्शन अलग अलग है तो ये कहाँ आपस में जा कर के मिलेंगे, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए ये भी ट्रू नहीं होगा। और दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, दो राइट एंगल नहीं हो सकते, हाँ दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं। तो इसलिए सी जो स्टेटमेंट है राइट है, ये गलत हो गई। और जो सी है वो राइट है। ट्रायंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल्स। एक ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं, तो ये राइट एंगल के केस में भी ओके है। राइट एंगल ट्रायंगल हो अगर कोई, तो इसमें भी ओके है। अगर ये 90 डिग्री है मान लिया, तो ये 30 डिग्री हो सकता है, ये 60 डिग्री हो सकता है। इसी प्रकार से 31, ये 59, ये 32, ये 58, इस प्रकार से चल सकता है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में भी ये ओके है कि अगर ये वाला जो एंगल है इस प्रकार से है, तो ये मान लेते हैं 91 डिग्री है, तो इसी प्रकार से अब ये वाले दो एंगल्स इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल है वो 80 कितने डिग्री का होगा, 50। हमने यहाँ पे 30 के केस में 60 लिया था ना, तो ये कम हो जाएगा, ये 59 डिग्री हो सकता है। ठीक है, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके बाद है डी पार्ट। डी पार्ट क्यों गलत है वो समझ लीजिए। हमें इतना नहीं कि भाई हमने, ठीक है, हमें अपना आंसर मिल गया, लेकिन अब थोड़ी सी आगे और समझ लो, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना इस टाइप के। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सारे के सारे सारे में ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, और अगर फॉल्स है तो क्यों है। तो ये तो नॉलेज ही तो है जो एमसीक्यू के अगर बदल करके भी आ जाए तो आप उस नॉलेज के सारे उस सॉल्यूशन को अच्छे से कर सकते हैं। डी पार्ट में दिया हुआ है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल के अंदर, वो दोनों में से हर एक इंटीरियर एंगल जो होंगे उसके अपोजिट के उससे छोटा होता है। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्योंकि मैं अगर मान लिया इस तरीके से ये ट्रायंगल बना करके इसको आगे इस प्रकार से एक्सटेंड कर दूं, तो ये जो दोनों एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है ये होता है एक्सटीरियर एंगल। और प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की कि एक्सटीरियर एंगल अंदर के दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के जोड़ के बराबर होता है। तो मतलब ये तो हर हाल में इन दोनों से बड़ा होगा ना, जब इन दोनों के जोड़ के बराबर है। तो अगर इंडिविजुअल आ जाए, ये जैसे मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है और ये मान लेते हैं 70 डिग्री है, ठीक है, 30 70 हो गया, ये टोटल हो गया 100, तो ये भी 100 डिग्री होगा। तो 100 डिग्री तो हर हाल में
इन दोनों से बड़ा ही होगा, और जबकि इस यहाँ जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि लेस होगा, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है डी ऑप्शन भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है वो आपको समझ में आ गया। होप सो आपको अच्छे से काफ़ी अच्छी नॉलेज यहाँ मिली है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अब आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, करना है कमेंट अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ आपको ऑल पर भी क्लिक करना है ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। Bye.